नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवानी मऊ। मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के कोपागंज ब्लॉक के घोसी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा लहरगंज में मौजूद हूँ। और मैं बता दूं कि अपने मिशन से दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले मिशन के माध्यम से लोगों को जन जन तक बहुजन की बातों को पहुंचाने वाले मिशन सिंह अन्नी चंदा जी से मैं बातें करना चाहता हूँ। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। जी जी सर, एक वीडियो वायरल हो रही है रुचि यादव जी का जी और वो कर रही हैं कि हम मनोरंजन के लिए ये गीत को मैंने गाया था बांझ पे। जी जी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं वो बहुजन समाज की एक अच्छी गायिका हैं, उनके लिए बहुत बहुत मेरी मंगल कामनाएं हैं। लेकिन अपने लोग भी कुछ उत्तेजित हो गए, आक्रोश में हो गए, गुस्से में हो गए। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, हम सबकी आदर्श, हम सबकी मान सम्मान स्वाभिमान आयरन लेडी बहन सुश्री मायावती जी ने इस प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे इस राष्ट्र के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो पब्लिक प्लेस पर गीतों को गाती हैं, रुचि यादव जी। उनके जो गीतकार हैं, जो कवि हैं, वो गीत को लिखे और उन्होंने गाया। उस शब्द को हटा करके कोई और भी गीत गा सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है उन्होंने उसको गा दिया। लेकिन मुझे कष्ट ये हो रहा है कि बहुजन समाज के, खास तौर से दलित समाज के लोग, जो बहन जी की नीतियों में आस्था और विश्वास रखने वाले हैं, जो बहन जी को अपना आदर्श मानते हैं, वो लोग आवेश में आ करके और उस बेटी को भी भला बुरा लोगों ने कहा, स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। और अपने जो दलित समाज के लोग हैं, जो जिन्होंने रुचि यादव के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग करके लोग कुछ गीतों को गाना, कुछ उस तरह का बोलना, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और यह भी ठीक नहीं है। इससे इस देश में, इस प्रदेश में, चाहे जिस गांव में हम जहां रहते हैं, अलगाववाद की स्थिति पैदा होती है। तो हमारे अंदर समानता का, एक दूसरे के प्रति व्यवहार हो, आदर का व्यवहार हो। हम लोग भाईचारा चाहते हैं। आज जो ये गीत वायरल हो रही है, तो इसको बहुत से लोग हैं उसमें तरह तरह की प्रक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन मेरा हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि अगर रुचि यादव की अगर कोई गलती है तो संवैधानिक तरीके से कानूनी हथकंडा अपना करके, कानूनी प्रक्रिया में आकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, न कि उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए, अश्लील बातों का प्रयोग करके उनको अपमानित किया जाए। ये मेरे दिमाग से परे की बात है। मैंने पहले बता भी दिया आपसे कि गुस्सा में बिना सोचे समझे कोई कुछ व्यक्ति कह देता है तो उसका परिणाम बहुत बुरा भी होता है। और हम हों, अगर हम गीत गाते हैं तो हम गीत गा रहे हैं तो गीतों में मेरे संदेश होना चाहिए। माननीय बहन जी बहुजन महापुरुषों के बाद, मान्यवर, खास तौर से मान्यवर कांसी राम साहब के बाद, बहन जी को ये समूचा राष्ट्र अपने हृदय से भी ज़्यादा उनका सम्मान करता है। तो अगर वो बच्ची थी, वो बहक गई, तो जो कुछ लोग थे उनको भी उस बच्ची से कहे क्षमा मांगने के लिए। क्षमा मांगा उन्होंने, सही बात है। उनको क्षमा मांगने के लिए लोगों ने कहा, चाहे उनके मन में ये विचार आया कि बहन जी भी बहुजन समाज की एक महानायिका हैं, मेरे मन से, वचन से बहन जी का अपमान हुआ है, तो क्षमा उन्होंने मांगा।
लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि मेरी गीत यूट्यूब पर है, उसी में से काट करके इस चीज़ को सुनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उनको ये भी बात, आप क्षमा भी मांग रही हैं, कह रही हैं, तो मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी को दिशा निर्देश दूँ, लेकिन मैं भारत का नागरिक होने के नाते एक शोषित पीड़ित वंचित समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, किसी तरह से उनकी दैनिक दिनचर्या चलती है, तो आपसी सौहार्द न बिगड़े, आपसी भाईचारा न टूटे। जो भी सम्मानित हमारे बहुजन समाज के लोग जो रुचि हैं अपनी बेटी के समान, अपनी बहन के समान है, त्रुटि उन्होंने किया है, गलती किया है तो क्षमा मांगा है। मैं विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आग से आग नहीं बुझती है। रुचि ने गलती अगर किया तो हम भी गलती करें, हम भी गाली दें, वो भी हमारी माँ और बहन बेटी के समान ही हैं, वो भी मान सम्मान है हम सबकी। तो उनसे गलती हो गई तो हम उस गलती को बार बार न दोहराएं, इस बात को यहीं ख़त्म करें लोग। और ख़ास तौर से मैं अपने मिशन गीत गाने वाले सम्मानित साथियों से मैं किसी को दिशा निर्देश नहीं दे रहा, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, मिशन गीत गाने वाले लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब के विचारों को एक बार आप आत्मसात करके चलें, आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी, आपका चित्त शीतल हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपके मन से वचन से काया से उस तरह के कोई वचन नहीं निकलेंगे। तो एक बार इससे पहले भी प्रमोद लाल प्रेमी जो यादव समाज से हैं जी, वो भी बहन जी पे ही इसी तरह कोई गाना तो क्या उसी को देखते हुए रुचि यादव भी लग रहा है कि अपनी बढ़ाने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसा गाना गाया? तो देखिए, मैं जाति पर तो नहीं जाना चाहता, मैं एक मिशन लोक गायक हूँ। हम जाति विहीन जो समाज की स्थापना का सपना देखा था हमारे महापुरुषों ने, हम उनकी गीत गाते हैं। और हम स्वयं जाति की बात करें, यादव की बात करें, चमार की बात करें, चौहान की बात करें, तो ये न्याय संगत नहीं है। प्रमोद लाल यादव जी ने जो गाया था तो लोगों की भावनाएं आहत हुई, तो उसकी प्रक्रिया थी, लोग कानून की शरण में गए, एप्लीकेशन दिए, FIR दर्ज कराए। लेकिन ये गाली गलौज करना और उसमें बात को और आगे बढ़ाना ये ठीक नहीं है। जो अगर अपराध कर रहा है तो उसके लिए उसकी व्यवस्था है, कानून बना हुआ है, हम कानून की शरण में जाएंगे। जो समाज को तोड़ने को, समाज को बांटने की बात कर रहा है, इसके लिए थाने हैं, न्यायालय हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, हम वहाँ जाएंगे। और इस तरह से हम दूसरे लोगों में अपनी बात को कह कर के अच्छा बनने के लिए अगर हम कुछ कहें, हम अच्छा बनने के लिए कुछ कह दें। अभी मेरे नंबर पर कम से कम 150-200 कॉल आए कि अनिल चंद्रा जी आप मिशन लोकगीत गाते हैं, आपके भी कलाकार हैं, जो कुछ उसमें उटपटांग रुचि यादव ने गाया, तो आपके कलाकारों के तरफ से भी ये अश्लील और अभद्र गीतें प्रस्तुत की गई हैं। तो इस क्रम में मेरे जो परिचित लोग थे, मेरे जानकारी में थे, मैंने सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कि रुचि भी बहुजन समाज की बेटी है, गलती उन्होंने किया है तो गलती की सज़ा उनको मिलनी चाहिए, गलती की सज़ा उनको दिलाने के लिए कानून है। आप स्वयं उनको गाली देंगे, अभद्र शब्दों का प्रयोग करेंगे, अश्लील शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो रुचि यादव हमारी माँ बहन बेटी की समान है, हमारी बेटी के समान है। तो हमें सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करके ही अपनी बात को करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर भाईचारा बना रहे। तो बहन जी की लोकप्रियता को देखते हुए ही ये लोग लगातार बहन जी पर ही टिप्पणी कर रहे हैं, बहन जी पे ही गाना बना रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जिनके मन में आ रही हैं, उनके मन में कैसे उपज हो रही हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बहन जी का नाम हिमालय से भी बहुत बड़ा है। बहन जी वैसे नहीं आयरन लेडी कही जाती हैं। इस शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए बहन सुश्री मायावती जी ने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। आपको ज्ञात होगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने कहा है, बहन जी को बार बार
टार्चर किया जाता है, बहन जी पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरे नंबर की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी को ये कहा गया कि घर से नहीं निकलती हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं, लेकिन बहुजन समाज के लिए बहन जी जीती हैं, बहुजन समाज के लिए बहन सुश्री मायावती जी जीती हैं। हम लोगों की वो वास्तव में आदर्श हैं, ये कहने की बात नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी बस घर बैठे रहती हैं और हम लोगों का शेर चंद्रशेखर आज़ाद रावण गरीबों के लिए लड़ता है, इसको लेकर क्या? भाई, संविधान में उनको भी राजनीति करने का अधिकार है, वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन आज समूचा देश समूचा प्रदेश ये जान गया है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर शोषित पीड़ित वंचित समाज के हक हकूक़ के लिए निरंतर जो चिंतनशील रहने वाली, उनके दुखों के निवारण के लिए जो अच्छे अच्छे कानून बना करके उनकी समस्याओं के निवारण के लिए बहन सुश्री मायावती जी ने जो शासन 4 बार का चलाया, उससे देश ही नहीं पूरी दुनिया परिचित है। बहन सुश्री मायावती जी इस देश में संविधान की गाइडलाइन के हिसाब से इस देश में शासन को चला करके उन्होंने ये साबित किया है कि यहाँ सभी जाति धर्म मजहब के लोगों का सम्मान होना चाहिए, यहाँ अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। सबके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं सारे लोगों तक पहुँच सकें, इन सारी चीज़ों से आप लोग परिचित हैं। ये तो भाई, ये बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए अभी आप लोगों को बताया मैंने कि कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, लेकिन आप जान रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरे नंबर की पार्टी है। अपनी राजनीतिक जो सत्ता में भागीदारी पाने के लिए, अपने बने रहने के लिए राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरी पार्टी के लोग किया करते हैं। चंद्रशेखर जी की जो पार्टी है तो वो अपना काम कर रहे हैं, बीएसपी अपना काम कर रही है, और बीएसपी का हर एक कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर के जिले तक सारे लोग ईमानदारी से जुड़े हुए हैं। और बहन सुश्री मायावती जी ने इस उत्तर प्रदेश की हालात को देख करके माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब, माननीय आकाश आनंद जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आदरणीय जो विधायक हमारे हैं इकलौते विधायक माननीय उमाशंकर सिंह जी, और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हर जिलों में जा कर के बहन जी की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ सरकार में रही हैं, जैसे सावित्रीबाई फूले कन्या धन योजना, महामाया योजना, और जो आप लोगों ने देखा कि 1,08,000 के करीब सफाई कर्मी की भर्ती, तमाम विश्वविद्यालय, तमाम हॉस्पिटल, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम सुख सुविधाओं को दे करके बहन जी ने गरीबों और शोषितों का कल्याण किया है बहन जी ने। तो अब लोग मन बना चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 5वीं बार 2027 में बहन जी की सरकार की वापसी होने जा रही है। वो बता रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता बता रहे हैं कि बहन जी को नहीं चाहिए गठबंधन, और चंद्रशेखर रावण लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम बहन जी से गठबंधन करें। ये अपने को बने रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए सारी चीज़ें ये बताई जाती हैं। देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय न्याय पसंद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनिया सर्व समाज के लोग बहन जी की नीतियों में जो आस्था और विश्वास रखते हैं, सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जनता के बीच में भाईचारा बना करके इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि अनिल टाइगर जी ने क्या कुछ कर दिया जिसके लिए लगातार टिप्पणी की जा रही है। असल में रुचि यादव जी जो बहन जी पर अभद्र टिप्पणी सब अभद्र गीत गाई थी, तो अनिल टाइगर ने भी रुचि यादव जिस तरह से बहन जी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करके गीत गाई थी, उसी तरह का अश्लील गीत अनिल टाइगर जी ने भी गाया था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एक कोई दूसरा व्यक्ति करे, हम भी गलती करें, तो ये ठीक नहीं है। मैं अनिल टाइगर से निवेदन किया कि बहुजन समाज की बेटी हैं रुचि यादव जी, उनसे गलतियां हुई हैं और आप भी गलती को दोहराएंगे तो ये ठीक नहीं है। आप महापुरुषों के विचारधारा को जन जन तक फैलाने का काम करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। तो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग बड़े शालीन और विनीत होते हैं। तो
अनुशासित होते हैं तो उसके लिए सिस्टम है, थाने हैं, न्यायालय हैं, वहाँ उसके सिस्टम है, सिस्टम से आप काम करते तो भावनात्मक रूप से बिना सोचे समझे कुछ कह देना ठीक नहीं था। तो मेरे यहाँ बहुत फ़ोन आए, कम से कम 100-150 फ़ोन आए कि अनिल चंद्रा जी आपके संपर्क में रहते हैं, अनिल टाइगर जी, और आपका बड़ा प्रिय है वो लड़का, तो अनिल टाइगर ने भी उस तरह की गीत गाया है, तो क्या ये सही है, आपको ये अच्छा लग रहा है? तो मैंने सभी लोगों से कहा कि मैं अनिल टाइगर की तरफ से क्षमा याचना मांग रहा हूँ आप लोगों से, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे बेटे के समान हैं, मेरे छोटे भाई हैं। तो मैंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि अनिल टाइगर जी मेरी बात को मान लेंगे और भविष्य में आप महापुरुषों की गीतों को जितना अच्छा हो सके गाइए। किसी राजनेता, किसी अभिनेता जो समाज में लोग काम करते हैं, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय के हों, उन पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे, चाहे गायक हों और चाहे अभिनेता हों। आप आज से इस तरह की गलती कभी न दोहराइएगा। अगर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, कोई अगर हमारा अपमान कर रहा है, तो संविधान के दायरे में रह करके, हम अनुशासन में रह करके उस काम को हम करेंगे। इसलिए मैं अपने छोटे भाई अनिल टाइगर को बुलाया है, और मैं अनिल टाइगर के लिए नहीं, मेरे जो विचार हैं आप इसे आकलन कर सकते हैं। मैं भी बहुत दुखित हूँ। मेरे समाज के जो युवा वर्ग के लोग हैं आक्रोशित होकर के रुचि यादव पर भी अभद्र टिप्पणी करके उनको ट्रोल करने लगे। मैं हाथ जोड़ करके आप सबके चरणों में शीश झुका करके, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए मैं आप सबसे ये अपील कर रहा हूँ, इस बहुजन समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसे आप समझें और महापुरुषों की विचारधारा पर चलने का प्रयास करें और इस बात को यहीं ख़त्म करें आप। और आप बहन जी का भी सम्मान करें। जो भी राजनेता हैं अपने मन से, वचन से, काया से कोई उस तरह की बात न करें कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे। इसलिए मैंने अनिल टाइगर जी को अपने यहाँ बुला करके इनको कहा है कि आप आज से ये गलती नहीं करेंगे। इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि गुरुजी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर आपको भरोसा ना हो तो बैठे हैं बगल में, पूछ लीजिए। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर जय भीम, जय संविधान। एक कल रुचि यादव जी द्वारा अभद्र टिप्पणी, अभद्र गाना मान्या बहन जी पर गाया हुआ, जो कि बहुजन समाज के लोग आक्रोश में आ गए, साथ में हम भी, और आक्रोश में आकर के हम भी रुचि यादव जी का जवाब दे दिए, क्योंकि गलत तरीके से है। और रुचि यादव को चाहने वाले, रुचि यादव को समर्थक दिन रात हमको लगातार धमकियां, गाली, ये भी कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा कर दिया जाएगा। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी लोगों से शीश झुकाकर निवेदन करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से। अगर मेरी बाड़ी से, मेरे मन से आप लोगों को ठेस पहुंची हो तो मैं शीश झुकाकर आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं। तो हम बात करना चाहेंगे बहुजन समाज की मिशन सिंगर सीमा सरगम जी से। सर हमें चैनल का सीमा सरगम, और आज बड़े भैया अनिल भैया भी हैं, अनिल चंद्रा, जो कि मिशन बहुत ही सुंदर जहाँ तक मिशन है, जहाँ तक भोजपुरी है, जहाँ तक विधा है, वहाँ तक भैया का गौरव है, नाम है। और मैं भी सुनी इस गीत को कि मुझे भी बहुत हॉट हुआ, क्योंकि हमारी जो माननीय बहन जी हैं और माननीय अखिलेश यादव जी हैं, तो हम अपने नेताओं को लेकर के यदि हम आपस में टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। चाहे माननीय बहन जी हुई या माननीय अखिलेश यादव जी हुए, क्योंकि आज उन लोगों के सामने हम लोग कुछ भी नहीं हैं।
आज उन लोगों की देन है कि जो महापुरुषों के बात को ले करके चलते हैं और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, समाज में चलने का काम कर रहे हैं। आज उन्हीं लोगों का देन है कि जो हम लोग चल पा रहे हैं, अन्यथा जो है कि हम लोगों का चलना भी दुश्वार हो जाता। तो मैं निवेदन करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा गीत ना हो कि किसी को दिल को ठेस पहुँचे, किसी को ठेस पहुँचाया जाए। और समाज में जो है कि बहुत सारी गीतें हैं, मैं भी गीत गाती हूँ, बिरहा गाती हूँ, हर समाज में जाती हूँ और हर समाज के लोग मुझे सम्मान देते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ एक बिरादर से लेकर के मैं बिरादर बात करूँगी तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गीत गाइए, तमाम गीतें हैं, लेकिन ये राजनीतिक जो है गीतें ऐसा मत गाइए कि जो कि आगे चल के जो दिक्कत हो, ये सब बहुत गलत चीज़ है। तो रुचि यादव छोटी बहन है, मान लीजिए वो तो गलती कर ही दी, लेकिन उससे बड़ा गलती तो वो जो राइटर हैं, राइटर की सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि यदि मुझे राइटर लिख करके देगा नहीं तो मैं गाऊंगी नहीं। लेकिन मुझे भी ये चाहिए, मेरे पास सेंस है, तमाम पब्लिक मुझे जो है कि चाहती है, तो मेरे दिमाग से ये भी चाहिए कि मैं क्या गा रही हूँ। मैं अपने नेता पे और जो है कि टिक्का टिप्पणी कर रही हूँ, ये अच्छा काम है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि ये सब गीतें ना हो, समाज में बगावत ना हो, बल्कि हम लोग ये सोचते हैं कि एक दूसरे को मिला करके चला जाए, समाज को बटोर करके चला जाए, क्योंकि ये स्थिति भी ठीक नहीं है। तो हम लोग एकजुट हो करके चलेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, कानून के दायरे में रह करके चलेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो अब मैं तो अपना जो भी काम है आपके चैनल के माध्यम से मैं कह दी, तो सबको संभल करके चलना होगा, क्योंकि बहकावे में आकर के ये सब उचित नहीं है। तो आप जानकारी जान चुके होंगे सारी, अनिल चंदा जी भी बता चुके हैं कि बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष संत हुए, इन पे टिप्पणी करने, और अनिल टाइगर जी हैं माफ़ी मांग चुके हैं रुचि यादव के खिलाफ। ये भी कुछ शब्द गीत गाया करके तमाम इनको धमकियां मिल रही हैं। इन्होंने माफिया मचाने के माध्यम से माफ़ी भी मांगा, अनिल चंदा जी भी माफ़ी मांगे हैं, और सीमा सरगम जी हैं, इन्होंने कहा कि अगर हम बहुजन इसी तरह आपस में लड़ते रहे। किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। मैं माफ़ी इसलिए कह रहा हूँ कि अनिल टाइगर को मैं बुला करके, अनिल टाइगर भी बहुजन समाज के हैं, अपने भाई हैं, अपने भतीजे हैं, इनसे अगर गलतियां हो रही हैं तो हम इनको बढ़ावा दें कि आप ये कर रहे हो तो अच्छा है, और ये गलतियां पर गलतियां करते जाएं तो ये ठीक नहीं है। ये और खूब आगे बढ़ें, अच्छा काम करें, हाँ, इनका और काम अच्छा लगेगा तो लोग इनका सम्मान करेंगे, इनकी ख्याति आगे बढ़ेगी। जैसे रुचि यादव आगे बढ़ रही हैं, आप भी आगे बढ़ें। बस कुल मिलाकर के रुचि यादव अगर गलत की हैं तो आप दंड देने वाले नहीं हैं, कानून है उसके लिए। आप कानून की शरण में जाइए, FIR दर्ज कराइए, न्यायपालिका में जाइए। तो रुचि यादव से अगर अपराध हुआ है और आप भी अपराध कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए कहा अनिल टाइगर जी से, मैं इसलिए कि जो हमारे ख़ास तौर से जो गाने वाले लोग हैं, चाहे बिरहा के क्षेत्र में हो, चाहे मिशन के क्षेत्र में हो, कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है। कलाकार समाज का एक दर्पण है। कलाकार समाज में अच्छाइयों को दिखाता है, और हम कलाकार सिर्फ धनोपार्जन के लिए ही बने रहें, पेट पालने के लिए ही बने रहें, तो मनुष्य के जीवन में ये हम अपने आप के लिए बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा कर रहे हैं। तो सारी बातें जान चुके होंगे। तो अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज़ और फेसबुक पर मनु को पत्रकार पर सारी खबर पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।